Worst makeup artist, as she don't know how to treat a bride on their special day. Her staff and herself does not deserve any respect after charging any such handsome amount. और ये एक दो कमेंट्स नहीं है, ये बहुत ही सारे कमेंट्स हैं और ये कमेंट मैं आपको कहीं रैंडम जगह का नहीं दिखा रही हूँ। ये पारुल गर्ग मेकअप स्टूडियो के रिव्यूज हैं जो कि गूगल मैप पे पड़े हुए हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये जो सारे कमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये कमेंट्स बहुत पुराने हैं, लाइक 6 महीने 3 मंथ्स पुराने हैं। ये सारे रीसेंट कमेंट्स हैं। और अगर आपको भी जाके ये सारे कमेंट्स देखने हैं तो आप सिंपल गूगल मैप पे जाके अगर पारुल गर्ग मेकअप स्टूडियो सर्च करोगे तो आपको ये सारे कमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से पारुल गर्ग एंड उनके मेकअप आर्टिस्ट का बिहेवियर ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा ब्राइड्स के साथ कितना ज़्यादा अनएथिकल है। अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपने कभी ना कभी पारुल गर्ग का मेकअप ब्यूटी वाले रील्स तो देखा ही होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से पारुल गर्ग की हर ब्राइड एकदम परफेक्ट दिखती है, लाइक कितना लिपस्टिक लगाना चाहिए एंड क्या चीज़ किस ब्राइड पे सूट करेगा। बट अगर आप एक्चुअल में जाके इनके रिव्यूज़ को एक बार देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इनका रियल लाइफ से कितना ज़्यादा डिफरेंट है एंड किस तरह से इन्होंने लाखों रुपए चार्ज करके किसी ब्राइड का स्पेशल डे खराब कर दिया। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पे लोगों ने ये कमेंट किया कि उनका जो मेकअप है वो कुछ घंटे बाद क्रैक हो गया था एंड किस तरह से मेकअप आर्टिस्ट पारुल गर्ग एंड उनके स्टाफ का रूड बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स द ब्राइड। अब अगर हम थोड़ा पारुल गर्ग के बारे में बात कर लेना तो पारुल गर्ग अपने इंडिया के सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट है। अगर इंस्टाग्राम पे बात करें तो उनके 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब में भी उनके 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि पारुल गर्ग के अगर आपने मेकअप वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये दिखता होगा कि किस तरह से पारुल गर्ग की जो सारी ब्राइड होती हैं वो परफेक्ट दिखती हैं। बट आई डोंट नो कि लोग क्यों उन्हें फॉलो करते हैं। मतलब कभी भी आपने देखा है उनके वीडियोस में कि उन्होंने कोई मेकअप से रिलेटेड टिप्स दिया हो या फिर उन्होंने आपको मेकअप से रिलेटेड कुछ भी सिखाया हो। बस ज्यादातर वीडियोस में वो मॉडल्स के ब्लाउज सही करते ही दिखती हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि वो मेकअप आर्टिस्ट तो है ही, बट अब वो मोर देन अ मेकअप आर्टिस्ट ना होके वो एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका फोकस हमेशा होता है उनके कंटेंट पे और उनके सोशल मीडिया पे होता है कि जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा रीच मिल सके एंड जिससे ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी ब्राइड्स जो हैं वो उनके स्टूडियो में आके उनसे मेकअप कराएं। अगर आप पारुल गर्ग के सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो शायद आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि उनका जो मेकअप है ना वो सारी ब्राइड्स पे सेम दिखता है। मतलब कोई यूनिकनेस नहीं होती है। अगर आप ना पिछले कई सालों से लेके आज जो पारुल गर्ग का मेकअप है ना वो एग्जैक्ट सेम दिखता है। मतलब पारुल गर्ग की जो ऑलमोस्ट ब्राइड है उनका जो मेकअप है ना वो कहीं ना कहीं सेम दिखता है। माय कजिन गॉट हर मेकअप डन फ्रॉम हर एंड शी चार्ज 80K प्लस एक्स्ट्रा चार्ज इन 2019 एंड माय गॉड शी वाज सो रूड एंड betrayed my family in front of me just because we were 15 minutes late to pay cash. We had to book her into a fancy hotel her so nicely and she just kept acting entitled and using abusive language like कहाँ से आ जाते हैं पैसे नहीं है तो बुलाया क्यों, इसलिए मैं तो इन जैसों को क्लाइंट लेती ही नहीं हूँ। This was just 1% of what she said. अगर हम पारुल गर्ग के मेकअप रियलिटी की बात करें ना तो मोस्ट ऑफ द लोगों के कमेंट्स ऐसे ही होते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि पारुल गर्ग सबके साथ इस तरह से ट्रीट करती हैं। ऑब्वियसली कुछ उनके ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो कि सव्यसाची का लहंगा वगैरह वेयर करती हैं जिनके वीडियोस को पारुल गर्ग खुद अपने वीडियोस में दिखाती हैं। बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका ड्रीम होता है कि कहीं ना कहीं वो पारुल गर्ग से मेकअप करवाएं एंड पारुल गर्ग उनके वेडिंग डे के दिन उनकी मुआ बने। बट मतलब उनके शादी के दिन जो उनका मेकअप है ना वो पारुल गर्ग करे। और वैसे भी पारुल गर्ग का जो मेकअप चार्जेस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जो कि ऑब्वियस है। ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग होने के बाद वो इतना ज्यादा तो चार्ज करेंगी ही करेंगी। तो अगर हम पारुल गर्ग के मेकअप चार्जेस की बात कर लेना तो अगर आप पारुल गर्ग के मेकअप स्टूडियो में जाके मेकअप करवाते हो तो आपको 25,000 रुपीज प्लस एक्स्ट्रा GST देना पड़ेगा। अब डिपेंड नहीं करता कि आप उनसे ब्राइडल मेकअप करवा रहे हो या फिर आपको किसी पार्टी में जाना है तो मेकअप करवा रहे हो, उनके मेकअप चार्जेस सेम होते हैं। आपको 50,000 रुपए ही पे करना पड़ेगा वॉट एवर मेकअप यू डन, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो चार्जेस मैंने बताए हैं ये चार्जेस हैं कि अगर पारुल गर्ग खुद आपका मेकअप करती हैं तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप पारुल गर्ग की किसी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाते हो तो उसके लिए आपको 25,000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब और एक्स्ट्रा आपको GST भी देना पड़ेगा। मतलब अगर पारुल गर्ग के वहाँ जो काम करती हैं उनकी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर वो आपका मेकअप करती हैं तो आपको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि पारुल गर्ग आपके घर आके या फिर आपके वेन्यू पे आके आपका मेकअप करें तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा GST भी देना पड़ेगा। बट ये जो चार्जेस हैं ये तभी अवेलेबल हैं जब आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो। और अगर आप दिल्ली NCR से बाहर के कहीं के हो एंड आप पारुल गर्ग से ही मेकअप करवाना चाहते हो तो पारुल गर्ग इसका 1.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं, जिसके बाद को उनके लिए एक
लग्जरी होटल बुक करना पड़ेगा, उनकी फ्लाइट की टिकट भी आपको ही करवानी पड़ेंगी, बट इसके बाद भी जो जीएसटी के चार्जेस होंगे वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर के हो और अगर आप चाहते हो कि आपको पारुल गर्ग से मेकअप करवाना है तो आपको लगभग मिला जुला के 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे पारुल से मेकअप करवाने के। तो अगर आप अपने वेडिंग डे के दिन 2 लाख रुपए चार्ज करते हो एक दिन के मेकअप के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी ना कि आपको उसी हिसाब से मेकअप हो, हाई क्वालिटी का मेकअप हो। अब अगर हाई क्वालिटी के मेकअप की बात करें तो हाई क्वालिटी के मेकअप का यही मतलब होता है कि जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड मेकअप करने के बाद जो मेकअप है ना उसमें क्रैक्स ना हो। मेकअप में क्रैक तभी आता है जब मेकअप की थिक लेयर फेस पे अप्लाई किया जाए। तो होता यह है कि अगर जो मेकअप है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो चेहरे के दाग धब्बों को छुपाने के लिए हमें मेकअप की मोटी लेयर अपने फेस पे लगानी पड़ती है। अब वहीं पे अगर मेकअप है वो एक्सपेंसिव क्वालिटी का ना हो तो जिसकी वजह से चेहरे पे क्रैक हो जाते हैं। और ऑल्सो हाई क्वालिटी मेकअप का मतलब ये होता है कि जो मेकअप हो उसका कलर चेंज ना हो। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि थोड़ी देर बाद उनका जो मेकअप का कलर है ना वो येलोविश होने लगता है। तो ये सब इसी वजह से होता है जब बैड क्वालिटी का मेकअप जो है वो फेस पे अप्लाई किया गया हो। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पारुल गर्ग से अपना मेकअप करवाना प्रेफर करते हैं। पारुल गर्ग से मेकअप करवाने के उनके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला कि उनका जो मेकअप है वो हाई क्वालिटी हो, उनके मेकअप में कोई क्रैक्स ना पड़े और उनके मेकअप का कलर चेंज ना हो। ऑब्वियस सी बात है 2 लाख रुपए कोई भी इंसान मेकअप के लिए क्यों ही देना चाहेगा, तो उसके एक्सपेक्टेशन भी तो हाई होंगी। अब एक मेकअप आर्टिस्ट होने की वजह से पारुल गर्ग की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि अगर कोई भी ब्राइड इतना ज्यादा पैसा खर्च करके उनके वहां अपना मेकअप कराने आ रही है तो पारुल गर्ग को भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। एंड पारुल गर्ग जिस हिसाब से पैसे लेती हैं उस हिसाब से उन्हें ब्राइड का मेकअप भी करना चाहिए। पारुल गर्ग जैसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने के बाद भी वेन्यू में पहुंचने से पहले या तो आपके मेकअप में क्रैक आ जाए या तो आपका मेकअप का जो कलर है वो उतरने लग जाए, तो इससे बुरा आपके साथ क्या ही हो सकता है। अब अगर इतना ज्यादा पैसा देने के बाद भी ब्राइड को ये सब फेस करना पड़े जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अब इतना ज्यादा मेकअप करवाने के बाद भी एक ब्राइड जब अपने वेन्यू में एंटर करती है तो शायद उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो अपना सारा मेकअप उतार के दोबारा मेकअप करवा सके। अब जैसे आप ये वाला ही रिव्यू देख लो। आई हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस एट पारुल गर्ग स्टूडियो. I opted for their senior team for my engagement makeup and the result were far from the promised. Unfortunately, my wedding day makeup was even worse by Parul. Despite showcasing high-end product and flawless makeup looks on their model in their videos, they handle multiple bride at the same time around 8 से 10 which affect the quality and attention to detail. The felt they using cheaper product instead of what they advertise. और मैंने अपनी वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे ऐसे कमेंट्स दिखाए थे जिनमें क्लियरली मेंशन था कि पारुल गर्ग चीपर मेकअप तो करते ही हैं, साथ साथ में जो उनके स्टाफ का बिहेवियर होता है टुवर्ड्स ब्राइड एंड देयर फैमिलीज वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। एंड लोग जैसा वीडियोस में दिखाते हैं उसके ठीक ऑपोजिट कुछ लोगों के तो ऐसे भी रिव्यूज थे कि जो पारुल गर्ग एंड उनकी टीम है ना ये लोग अपने मन से मेकअप करते हैं। मतलब अगर किसी भी ब्राइड को लाइट मेकअप चाहिए तो वो लाइट मेकअप ये नहीं करते हैं एंड ये मेकअप अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी शिकायत किया है कि पारुल गर्ग और उनकी टीम उन्हीं लड़कियों के साथ अच्छा बिहेवियर करती है जिनका जो आउटफिट है वो किसी फेमस डिजाइनर लाइक सब्यसाची एंड मनीष मल्होत्रा से हो। बाकी लोगों के ऊपर वो उतना ध्यान नहीं देती हैं। छोटी छोटी बात में भी वो लोग उनके साथ र्यूड हो जाती हैं। एंड आप लोगों ने एक चीज और पारुल गर्ग के वीडियोस में नोटिस किया होगा कि पारुल गर्ग अगर अपना मेकअप करती हैं तो वो ये सीन नहीं दिखाती हैं कि उनका ब्लाउज फिट हो रहा है कि नहीं या फिर उनको कोई ना कोई चीज अनफिट हो रही है। बट वहीं पे अगर वो मॉडल्स को लाती हैं तो जानबूझ के वो उनकी बॉडी का शोकेस करती हैं जिससे उनके वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आए। सो कैन यू इमेजिन कि ब्राइड्स को इतना ज्यादा पैसा देने के बाद भी अपने वेडिंग डे पे अपने स्पेशल डे पे ऐसा फील कराया जाता है। एंड पारुल गर्ग एंड उनकी टीम इतनी ज्यादा र्यूड है टुवर्ड्स द ब्राइड। एंड वैसे भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट उनको ये सोचना चाहिए कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन ब्राइड ज्यादा पैसे वाली है या फिर कौन ब्राइड बस उनके पास इसलिए मेकअप कराने आई है क्योंकि उसका ड्रीम था। लोगों को इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंड आप लोगों को सारी ब्राइड्स के साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी कमेंट्स कि आपने क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स को नोटिस किया है पारुल गर्ग के वीडियोस के अंदर की नहीं। मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।